नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, अगर आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, वैसे हर व्यक्ति की चाहत होती है वह हमेशा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपका श्वसन तंत्र मजबूत हो, अगर आपको चाहते हैं कि अगर आपको बार बार साइनस, अस्थमा की बीमारी है, तो उससे कैसे दूर रहें, तो आइए इसको योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, भस्त्रिका किसे कहते हैं, आइए उसे पहले समझते हैं। प्राणायाम करने के पहले सबसे पहले मित्रों, आपको बैठने का सही तरीका क्या होना चाहिए, पहले उसकी बात करते हैं। आप मेरे साथ में अभ्यास कर सकते हैं इस वीडियो को देखते हुए। सबसे पहले बैठने की पोस्चर आपका ठीक हो। ये मैं जिस स्थिति में बैठा हूँ ये कहलाता है सुखासन। आप इस स्थिति में बैठ सकते हैं सुखासन में। अगर आप चाहें तो सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, एक पैर ऊपर आ जाएगा इस तरह से, और या चाहें तो आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। जिस भी आसन में आप चाहें, जो आसन आपके शरीर के अनुकूल हो, उस आसन में बैठें। सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। और अगर आप अपने पैरों को मोड़कर नहीं बैठ सकते हैं तो ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आप कुर्सी पर बैठकर भी अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम का जो नियम है, हमारा मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए, गर्दन कमर सीधी होनी चाहिए। एक दूसरा नियम, तो इसका पालन करते हुए आप इस तरह से सीधे बैठ जाएं। अपने हाथों की मुद्राओं को हमने अपनी पिछली वीडियो में एक बार बताया था आपको कि आप अपनी मुद्राओं का चयन अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो अपने शरीर की मुद्राओं का आप चयन कर लें, और नहीं तो ये मुद्रा सबसे सरल मुद्रा है, वायु मुद्रा। तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगा दिया और फिर इसको अंगूठे से दबा दिया, शेष उंगलियां सीधी, तो ये वायु मुद्रा हो गई। इस तरह से आप बैठकर मेरुदंड सीधा रखते हुए आंखें कोमलता से बंद, और फिर अपन इसका अभ्यास करते हैं। एक बार आप देख लें, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमने अपने शरीर को स्थिर किया, लेकिन मन को स्थिर करना जरूरी है। तो अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देकर अपने चित्त को एकाग्र करें और फिर प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करें। भस्त्रिका एक पुराने जमाने में आपने देखा होगा, लोहार जो धोकनी जो होती थी, चमड़े की बनी होती थी, उसको भस्त्रिका कहा जाता था। पट्टी जलाने के लिए जिसको यूज़ करते थे, उपयोग करते थे, उसको भस्त्रिका कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है। भस्त्रिका प्राणायाम से जिनको अस्थमा है, अस्थमा के रोग में फ़ायदा होता है। जिनको एलर्जी रहती है, एलर्जी दूर होती है। जिनको साइनस से संबंधित समस्या है, वो ठीक होता है। जिनको बार बार जुकाम हो जाता है, उस रोग में इसको फ़ायदा होता है। हमारे इससे एलर्जी, इम्यून सिस्टम बढ़ता है। जिनको किसी चीज़ की एलर्जी है, तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से वो एलर्जी पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है। भस्त्रिका प्राणायाम से हम जितनी श्वास सामान्य तरीके से लेते हैं, उससे 5 से 10 गुना ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिलती है। तो जितनी अधिक ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिलेगी, जितनी अधिक प्राणवायु हमारे शरीर में जाएगी, उतना अधिक हमारा एलर्जी इम्यून सिस्टम होगा। भस्त्रिका से हमारे हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ता है, तो आप और श्वसन तंत्र मजबूत होता है। तो सबसे उपयोगी और सरल प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। आइए अब अभ्यास करते हैं, इसको किया कैसे जाए। मैंने बताया, बैठने की पोजीशन आप ठीक से ले लें, मेरुदंड गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन सहज। भस्त्रिका में श्वास को भरना है और छोड़ना है। श्वास को पूरा सांस भरना है करीब 2.5 से 3 सेकंड में, और पूरा श्वास को छोड़ना है। जो अभ्यासी हैं, जिन्होंने पहली बार करें, वो एक बार मेरे साथ रिदम के साथ समझने की कोशिश करें पहले कैसे करते हैं। तो पहले श्वास को भरना है आपको, और जब श्वास भरें तो हमारा चेस्ट फूलेगा, पेट को नहीं फूलाना है, पेट अंदर जाएगा। मेरे साथ में आप अभ्यास करें।
इस तरह से आप अभ्यास करें। पूरी श्वास को भरना है, पूरी श्वास को छोड़ना है। हम 3 गति से कर सकते हैं, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति से। अगर आप प्रारंभ में सीख रहे हैं तो सामान्य गति से श्वास को भरें और सामान्य गति से श्वास को छोड़ें। धीरे धीरे अभ्यास करके आप इसकी गति को बढ़ा सकते हैं। और जो नए साधक हैं, जिनको जैसे मैंने बताया श्वास को लेना और छोड़ने का अगर रिदम नहीं मिलता है, तो उसको आप हाथों को दोनों बाजू में रख के इसका अभ्यास इस तरह से भी कर सकते हैं। हमारा मेन प्रयोजन यही रहेगा कि हमारे चेस्ट में पूरी सांस को भरना और पूरी सांस को छोड़ना है। तो आप दोनों हाथ को बाजू में रख दें, मुट्ठी बंद कर दें और सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं हाथ को। जब ऊपर जाएंगे हाथ तो आपकी मुट्ठी खुल जाएगी और वापस नीचे करेंगे तो मुट्ठी बंद हो जाएगी। इस तरह से मेरे साथ अभ्यास करें। दोनों हाथ बाजू में, आंखें बंद करके अभ्यास करना है। एक बार आप समझ लें, उसके बाद में आप मेरे साथ में अभ्यास करें, आंखें बंद करते हुए रिदम के साथ। हाथ को ऊपर नीचे करने से फायदा ये है कि आप जो नए साधक हैं उनको रिदम बन जाएगी, एक लयबद्धता आ जाएगी और दूसरी बात हाथों का अभ्यास भी हो जाएगा। तो आइए इस तरह से अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ बाजू में, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से आप सामान्य गति से कर सकते हैं। जिनका पूर्णतः स्वस्थ हैं, जिनको कोई बीपी का रोग नहीं है, जो पूर्ण स्वस्थ हैं, पूर्ण निरोगी हैं, वो तीव्र गति के साथ में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से लगातार अभ्यास करना है। 3 से 5 मिनट हमको कम से कम अभ्यास करना है। जितना अपने सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करें। जब आपको लगता है कि आप थक गए हैं तो विश्राम कर लें। आंखें बंद रखते हुए प्राणायाम करना है। प्राणायाम का फायदा महसूस करना है। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारा श्वसन तंत्र ठीक होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट तक अभ्यास करें। और जिनको अस्थमा आदि बीमारी है, एलर्जी है, तो वो 10 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत सरल आसान प्राणायाम, केवल श्वास को लेना और छोड़ना है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। ये प्राणायाम हमें शांत जगह पर, खुली जगह में, जहाँ पर पर्याप्त वातावरण में ऑक्सीजन हो, वातावरण में शुद्धता हो, वहाँ पर बैठ कर अभ्यास करना है। शांत मन के साथ करना है, खाली पेट करना है और प्रातः के समय करेंगे तो विशेष फायदा होता है। तो 5 से 5 मिनट तक कम से कम इसका अभ्यास करें, जो मैंने बताया। आप बहुत सी बार इसको अभ्यास को दोनों हाथों को यहाँ पर कंधे पर रखकर भी कर सकते हैं। लेकिन मुख्य प्रयोजन हमारा केवल यह है कि श्वास को लेना और छोड़ना है। पूरी सांस चेस्ट में पड़ना है। तो सामान्य से 5 से 10 गुना ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को कंधे पर रखते हुए। इस तरह से आप अभ्यास करें तो आपके अंदर प्राणवायु की मात्रा बढ़ेगी, एलर्जी इम्यून सिस्टम ठीक होगा, आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा और हमारा साइनस का रोग, अस्थमा का रोग ठीक होता है। और एक और बात, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे मन के भीतर एक सकारात्मक भाव हो, सकारात्मक विचार हो। पूर्ण एकाग्रता के साथ सकारात्मक भावों के साथ में करेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेगा। दोस्तों, भस्त्रिका का अभ्यास आप नियमित जारी रखें। अपने घर पर अपने खुद को स्वस्थ रखें, अपने स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी जो ऋषियों का ज्ञान है उसको अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपनी संस्कृति का पालन करें, अपने दैनिक व्यवहार में योग को अपनाएं।
स्वयं स्वस्थ रखें और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।